जागृत सोच का नाम संत है, ऊंची सोच का नाम संत है। विचारों की सकारात्मक स्थिति मनुष्य को महानता की ओर ले जाती है। और तुकाराम के बारे में तो आप सब जानते हैं। कई स्थितियां घर में ही प्रतिकूलता, घर की सहधर्मिणी एकदम कर्कशा, एकदम कर्कशा। तो कोशिश करो कि वाणी कर्कश ना हो। ये बड़ी बीमारी है। ये वाणी जब कर्कश हो जाती, कर्कश बहुत कठोर, बिल्कुल वाणी को तो बिल्कुल सहज रखो, बिल्कुल सहज। एक ही तो अंग है भाई पूरे शरीर में, एक ही अंग जिसमें हड्डी नहीं। पूरे शरीर के किसी अंग को आप देख लें, हर अंग में मांस के साथ हड्डी जरूर होगी। कहीं भी आप हाथ लगा के घर जाके देखना, कहीं यहीं आप हाँ कोई अंग नहीं कि जहां मांस के साथ हड्डी ना हो। बस एक ही अंग है जहां हड्डी नहीं, केवल मांस। बहुत कोमल अंग है शरीर का, जीवा। हड्डी है नहीं, लेकिन कई बार ऐसा काम कर देती है ये बिना हड्डी वाली जीवा, हड्डियां तुड़वाने वाला काम कई बार कर देती है। बिना हड्डी के होते हुए भी हड्डियां तुड़वा देती है कई बार। कर्कशा, वाणी कर्कश ना हो। और एक बात और आपसे कहें, डॉक्टर्स कोई बैठे हों या किससे पूछना, जीवा पर लगा हुआ घाव सबसे जल्दी भरता है। शरीर में कहीं भी कोई घाव होगा, सबसे जल्दी घाव भरता है जीवा पर। जीवा कई बार दांतों के नीचे आती है, कट लगता है, कोई ऐसा कुछ लगाना नहीं, अपने आप ठीक हो जाती है। जीवा पे लगा हुआ घाव सबसे जल्दी भरता है, लेकिन जीवा से लगा हुआ घाव वो बहुत देर से भरता है, बहुत देर से भरता है। इसलिए जीवा से किसी को घाव नहीं। वाणी कर्कश नहीं, वाणी कठोर नहीं। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुं ओर, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसा भाव, ऐसा शब्द, ऐसा स्वभाव, दूसरे को भी शीतलता, अपने को भी शीतलता। और उसके लिए हम कई बार कहते हैं कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, नियम था उसका एक ही बर्तन बनाने का। बहुत देर तक चिलम बनाता रहा। शायद इधर भी वही बोलते हैं चिलम, जो ग्रामीण क्षेत्रों में होता था, लोग उसमें आग तंबाकू डाल के प्रयोग करते। बहुत देर तक चिलम बनाता रहा। गर्मी के दिन सर्दी के दिन निकले, गर्मी के दिन आए। किसी ने कहा बाबा चिलम बहुत बना लिया, मेरी बात मानो, अब कुछ और बना। कब बनाऊंगा एक ही चीज। अब ठीक है तो एक ही बना जो तेरा, लेकिन मेरी राय है कि अब चिलम बनाना छोड़ और सुराही बनानी प्रारंभ कर। कुम्हार ने मान लिया, सुराही बनाने लगा, बनाता रहा। एक दिन ऐसा हुआ, जब बहुत दिन हो गए सुराही बनाते बनाते, एक दिन मिट्टी बोल पड़ी। कहने लगी कुम्हार बाबा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कुम्हार चौंका, कहने लगा अरे माटी किस बात का धन्यवाद कर रही है मेरा। आप ये ना सोचें कि महाराज व्यासपीठ से क्या बोल रहे हो, माटी भी कभी बोलती है क्या? माटी ने कैसे धन्यवाद बोला होगा, माटी ने कैसे कुछ कहा होगा? देखो जिसको सुनना है ना
समझना है, वो कहीं से भी कुछ सुन लेगा। जिसको नहीं सुनना, नहीं समझना, वो यहां बैठे हुए भी नहीं सुनेगा, वो सुनते हुए भी नहीं सुनेगा। धृतराष्ट्र ने पूरी गीता सुनी। गीता में 4 उवाच हैं कुल। थोड़ा सा एक बात प्रसंग से अलग, लेकिन प्रसंग में ही रहेंगे फिर भी हम। 4 उवाच हैं गीता में। पहला उवाच है धृतराष्ट्र उवाच। हमें किसी ने कहा कि सत्संग 5 दिन का हो, 7 दिन का हो, 4 दिन। उन्होंने कहा भारत में तो हर रूप में 1 दिन, 2 दिन, हर प्रकार से महत्व है, और 4 की तो बड़ी महिमा है। 4 दिन का सत्संग यहाँ, 4 का तो हमारे यहाँ ऐसा है। युग हमारे कितने हैं? 4। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मुख्य ग्रंथ हमारे वेद 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4। जीवन के पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4। हमारे वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4। आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम 4। सृष्टि के प्रारंभ में इस धरा पर कुमार 4, सनक, सनंदन, सनत, सनातन 4 को। ढेरों विशेषताएं। शरीर की मुख्य अवस्थाएं 4, बचपन, यौवन, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था। अंतःकरण के साथ अंग, अंतःकरण चतुष्टय 4। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। विवेक चूड़ामणि में साधन चतुष्टय बताया गया, 4 साधन वहां बताए गए। कल्याण के साधन चतुष्टय के रूप में। और ऐसे ढेरों विशेषताएं। दिशाएं हमारी 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 दिशाएं। और गीता में उवाच भी 4। धृतराष्ट्र उवाच, केवल एक ही श्लोक पूरी गीता में। संजय उवाच दूसरा है, 40 बार संजय उवाच। अर्जुन उवाच तीसरे नंबर पर आता है, 85 बार अर्जुन बोला गीता में। और श्री भगवान उवाच उसके बाद 574 श्लोक श्री भगवान उवाच के हैं गीता में। 700 श्लोकों का ये क्रम गीता का। धृतराष्ट्र की बात चल रही थी। एक ही श्लोक दोबारा नहीं बोला। ऐसा नहीं कि गीता सुनी नहीं, पूरी सुनी। संजय के द्वारा सुनी। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। हस्तिनापुर में बैठे बैठे धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया और संजय ने पूरा वृतांत, बिल्कुल आंखों देखा हाल संजय ने सारा सुनाया कि वहां क्या क्या हुआ, कैसे भगवान ने विराट रूप दिखाया, सब बताया, सब सुनाया। लेकिन धृतराष्ट्र बोला कुछ नहीं। क्यों? बहुत लोग पूछते हैं कि धृतराष्ट्र एक ही बार क्यों बोला गीता में, फिर क्यों नहीं? हमने कहा क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं, सुनते हुए भी कुछ नहीं सुना। बोलता बेचारा क्या और कैसे बोलता, उसने सुना ही नहीं कुछ, सुनते हुए भी नहीं सुना। क्यों? क्योंकि ध्यान अटका हुआ था पुत्र मोह में, ध्यान अटका हुआ था सिंहासन आसक्ति में। और ये एक चेतावनी है कि सत्संग सुनते हुए भी अगर आपका यहाँ बैठकर भी ध्यान कहीं और अटक गया तो आप सुन नहीं पाओगे। बाद में पूछते रह जाओगे कि आज क्या कहा गया था। हमारी भारतीय साइकोलॉजी, मनोविज्ञान ये कहता है कि आप वहाँ नहीं जहाँ आपका शरीर है, आप वहाँ हैं जहाँ आपका मन है। We are not there where our body is, we are there where our mind is. और सुनता मन है, मन साथ होगा तो आप सुनेंगे, नहीं तो नहीं। धृतराष्ट्र सुनते हुए भी कुछ नहीं सुन पाया। तो देखो,
जिसे नहीं सुनना उसको तो भगवान भी सुनाए, दुर्योधन कहां सुन पाया? कहां सुन पाया भगवान कृष्ण की बात भी? धृतराष्ट्र कहां सुन पाया? संजय सब कुछ सुनाता रहा, नहीं सुन पाया। और गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु हों ही बिरंचि सम। ब्रह्मा भी गुरु बनकर आ जाएं, लेकिन अगर मेरा ध्यान नहीं तो नहीं संभलू, नहीं सुनूंगा मैं। जिसे नहीं सुनना उसे नहीं, और जिसने सुनना है वो तो कहीं से भी सुन लेगा, आहट भी सुन लेगा। कबीर ने कितनी बार सुना, माटी कहे कुम्हार से, क्या माटी बोली होगी? नहीं, लेकिन कबीर ने देखा, सुन लिया, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। माटी कहे कुम्हार से, कहा नहीं, लेकिन कबीर ने सुना। एक बार एक बगीची में गए कबीर, माली को देखा फूल तोड़ रहा था, और आगे देखा कुछ कलियां बंद थी। कबीर को लगा बेचारी बहुत उदास, बंद है ना, और वाणी से निकल आया उन कलियों की स्थिति, कलियों की पुकार। कबीर ने लिखा, माली आवत देखकर कलियां करें पुकार। पुकारा नहीं होगा, लेकिन कबीर ने सुना। माली कहे कुम्हार से, माली आवत देखकर कलियां करें पुकार। फूले फूले चुन लिए, लेकिन कल हमारी बार। आज ये खिले हुए फूल ले जा रहा है, कल हम खिलेंगे, हमें भी तोड़ कर ले जाएगा ये। सुना। हाँ, बात चल रही थी उस कुम्हार की, वहीं लौट चले हम अपने प्रसंग में। उस कुम्हार की जिसे माटी ने कहा, बाबा तेरा बहुत धन्यवाद। कुम्हार ने कहा, री माटी किस बात का धन्यवाद कर रहे हैं? माटी ने कहा, बाबा तो पहले मेरे से चिलम बनाता था, लोग ले जाते थे, आग रखते थे, मैं भी तपती थी, गर्म होती थी, और जो मेरा प्रयोग करता था उसे भी तपन मिलती थी। अब तो सुराही बनाने लगा, अब मैं भी ठंडी रहती हूँ, शीतल रहती हूँ, पानी रखता है तू मुझ में, और जो मेरा प्रयोग करता है उसे भी शीतलता मिलती है, उसे भी ठंडक मिलती है। अब देखें, मिट्टी वही, प्रयोग में अंतर। एक मिट्टी चिलम बनी, तपन में रही और औरों को भी तपाया। एक मिट्टी सुराही बनी, शीतल रही और दूसरों को भी शीतलता बन। जीवन और वाणी ऐसी हो, स्वयं शीतल, दूसरों को शीतलता, दूसरों को भी शीतल। कर्कशा ने, कठोर वाणी ने। और एक सूत्र अगर जीवन में ला सको तो बहुत अच्छा रहे। होना ये चाहिए अच्छे जीवन के लिए उदारता औरों के लिए, कठोरता अपने लिए। ये भारत के एक बड़े दिव्य संत हुए, प्रज्ञा चक्षु, दोनों नेत्र नहीं थे प्रारंभ से। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज, नाम से बहुत लोग परिचित होंगे। दोनों नेत्र प्रारंभ से नहीं थे, लेकिन चिंतन इतना दिव्य, सोच इतनी ऊंची, नेत्र ना होते हुए भी जो शब्द वाणी से निकला, वो शब्द एक ग्रंथ बन गया उनका, वो शब्द एक प्रेरणा बन गया। उन्होंने कहा कि कठोरता अपने लिए और उदारता औरों के लिए। आप कहोगे महाराज ये कौन सी बात हुई? हम तो सदा से इस बात में जीते हैं कि उदारता अपने लिए और कठोरता दूसरों के लिए। होता है ना ऐसा ही, अधिकतर ऐसा ही होता है ना। कठोरता गुस्सा करना हो तो दूसरों पर, उदारता रखनी हो तो अपने पर नहीं। गुस्सा अपने पर,
कोई अपनी स्थिति ऐसी हो, मेरे मन तूने ऐसा क्यों नहीं किया, तूने क्यों भजन नहीं किया, क्यों भजन के बिना भोजन कर लिया। जब ऐसी स्थिति होगी, अपने पर कुछ कठोरता, औरों के लिए उदारता, तो आपको लगेगा कि जीवन अपने आप बहुत तेजी से सन्मार्ग, कल्याण मार्ग की ओर आगे बढ़ेगा, बहुत तीव्रता से। कर्कश वाणी नहीं, कठोरता नहीं, ऐसा प्रयास करें। केवल सुनाने के लिए नहीं है सत्संग, और केवल सुनने के लिए भी ना समझें इसे। ऐसा भी ना सोच कि केवल सुनने नहीं, और इसीलिए बीच बीच में सूत्र दिए जा रहे हैं व्यवहारिक जीवन के लिए। और व्यवहारिक जीवन भी उस ढंग का, कई बार ऐसा भी होता है, हम बाहर से आध्यात्मिक रूप में क्रियाएं तो करते रहते हैं, लेकिन मानसिक स्थिति अपनी नहीं देख पाते। वही भाव, वही स्वभाव, वही स्थिति, तो बहुत अधिक उसका लाभ मिल पाएगा लगता नहीं। अगर मान लो अंदर वही कठोरता, अंदर वही अहम, अंदर वही स्थिति भरी रही, वही आवेश, वही कठोरता भरी रही, तो बाहर की क्रियाएं, समय अच्छा सार्थक होगा, समय का ठीक उपयोग हो जाएगा, लेकिन जीवन में उसका पूरा लाभ मिलेगा, उस पर विचार की आवश्यकता है। उस पर विचार की आवश्यकता है।